हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीएस बाय नंदन कुमार में। दोस्तों मैं हूं नंदन कुमार और दोस्तों अब मैं आपके लिए पर डे वीडियो बनाऊंगा। यह 10 दिन से लगभग मैं वीडियो आपके लिए नहीं बना रहा था क्योंकि कुछ फंक्शन था जिसमें मैं बिजी था। तो अब बराबर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और ट्रिक बेस्ट जीएस ही बताने का प्रयास करूंगा। और अभी लगभग आपकी क्लास और चलेगी ट्रिक का, लगभग 41 क्लास 41 क्लासेस जो है मैंने यूट्यूब पर ट्रिक का डाल दिया है। और आइए आज फिर एक अच्छा सा प्यारा सा ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, नेपाल से सटे हुए भारत का पड़ोसी राज्य, यानी नेपाल से सटे हुए भारत का राज्य होगा। दोस्तों भारत का क्या होगा? नेपाल से सटे हुए भारत का राज्य। यानी हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, हमारा जो पड़ोसी देश है नेपाल, और उससे जो हमारे देश भारत की कौन कौन राज्य की सीमाएं लगती है, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यह क्या है, ट्रिक से है। इसका ट्रिक क्या है? ऊपर बीसी खंड। यह क्या है? नेपाल से सटे हुए भारत का राज्य। क्या? नेपाल से सटे हुए भारत का राज्य। यह क्या है दोस्तों? देखिए कितना अच्छा ट्रिक है। ऊपर बीसी खंड, ऊपर मतलब क्या है? ऊपर। बीसी, बीसी मतलब समझिए 20, बीसी मतलब क्या समझिएगा 20, यानी ऊपर 20। खंड, खंड मतलब आप खंड एक भाषा है, पंजाबी भाषा है जिसको खंड गुर को कहा जाता है पंजाबी में खंड। तो ऊपर बीसी खंड, आपको यह याद हो जाएगा। यदि इसका आप मीनिंग निकालिएगा, जैसे मैंने मीनिंग निकाला है उसी तरह आप निकालिएगा तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, उसे क्या है? उसे क्या? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश की सीमा क्या होती है कि नेपाल से लगती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, पर से क्या है? पश्चिम बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल की सीमा क्या होती है? नेपाल से लगती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, बी से क्या हुआ? बिहार, बी से क्या हुआ? बिहार, और इस बिहार की सीमा क्या होती है? नेपाल से लगती है। उसके बाद सी से देखिए दोस्तों, सिक्किम, सिक्किम की भी सीमा क्या होती है? नेपाल से लगती है। और यह है दोस्तों खंड, खंड से क्या है? उत्तराखंड, और उत्तराखंड की भी सीमा नेपाल से लगती है। तो दोस्तों यह कितना राज्य है दोस्तों? 5 राज्य, भारत का 5 राज्य जो जिनकी सीमाएं नेपाल से लगती है। अब आइए नेपाल के बारे में कुछ जान लेते हैं। नेपाल, नेपाल, नेपाल क्या है दोस्तों? एक देश है। और यह क्या है दोस्तों? इसका अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कहिएगा तो क्या है? कौन है दोस्तों? तो विद्या देवी भंडारी। तो राष्ट्रपति क्या? राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी। क्या है? विद्या देवी भंडारी। और इस प्रधानमंत्री कौन है दोस्तों? तो प्रधानमंत्री की यदि बात करें तो प्रधानमंत्री क्या है? केपी शर्मा ओली। क्या? केपी शर्मा ओली। क्या है दोस्तों? केपी शर्मा ओली। अब आइए देखते हैं दोस्तों कि नेपाल में जो है, नेपाल का विश्व का सबसे ऊंची चोटी, विश्व की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नेपाल में स्थित है। तो आइए इसको लिखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी चोटी कहाँ है दोस्तों? तो नेपाल में है। कौन है? माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। और यह एकमात्र हिंदू राज्य है, यानी यहाँ जो खाली सिर्फ क्या होते हैं कि हिंदू निवास करते हैं। तो यह एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, एकमात्र पूर्णतः हिंदुत्व राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र। और यह दोस्तों, यह देश कभी गुलाम नहीं हुआ है। एक ऐसा देश है विश्व में, नेपाल, जो कभी गुलाम नहीं हुआ, यानी एक ऐसा राष्ट्र है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नहीं रहा है। तो यह क्या है? एकमात्र देश जो ब्रिटिश
साम्राज्य के अधीन नहीं हुआ। क्या दोस्तों? ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन यह देश नेपाल कभी नहीं हुआ। अब आइए दोस्तों, अब इसका और कुछ टर्म है जो हम लोग देखते हैं, जैसे इसका राष्ट्रीय खेल हो गया, इसका क्या हुआ दोस्तों, राष्ट्रीय खेल हुआ, राष्ट्रीय पशु हो गया, इन सब के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों नेपाल का राष्ट्रीय खेल के कौन है? राष्ट्रीय खेल तो क्या है दोस्तों? वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल। वॉलीबॉल है। राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु क्या है दोस्तों? तो गाय है। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय पशु इसका कौन है? तो गाय है। अब आइए दोस्तों देखते हैं इसका जो है राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी का है मोनाल है। उसके बाद देखिए दोस्तों राष्ट्रीय फूल कौन है दोस्तों? तो लाली गुरांस। क्या दोस्तों? लाली गुरांस। तो राष्ट्रीय पक्षी मोनाल। राष्ट्रीय फूल लाली। क्या दोस्तों? लाली गुरांस। क्या? गुरांस। लाली गुरांस। बस यही डेटा है नेपाल के बारे में दोस्तों। इसको आप अच्छी तरह से नोट करते जाइएगा, आपको यह अच्छी तरह से याद होगा। और यह जो दोस्तों माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट देखिए यहाँ विश्व की सबसे बड़ी चोटी है। नेपाल की भी सबसे बड़ी चोटी होगी चूँकि विश्व में ही नेपाल है। और इसको जो है दोस्तों नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा। यह इम्पोर्टेंट फैक्ट है और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? तो सागर माथा कहा जाता है। तो इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? सागर माथा। सागर माथा कहाँ कहा जाता है दोस्तों? तो नेपाल में। तो दोस्तों यह सब टर्म आपको याद रखने हैं। जो भी इससे क्वेश्चन बनते हैं बस इतना ही बनता है और इसको आपको याद रखना है और प्रॉपर एक नोट्स बनाना है जिसमें आपको सारा ट्रिक जितना मैं पढ़ाया हूँ और आगे भी पढ़ाऊँगा, जितना जो पड़ोसी देश है हमारे भारत से लगे हुए, यानी हमारा देश जो है भारत, उसे जो लगा हुआ पड़ोसी देश है, उन सब के बारे में जैसे नेपाल मैंने बताया आपको, भूटान हो गया, चीन हो गया, उसके बाद पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो यह सब बांग्लादेश हुआ, तो इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए आज के लिए इतना ही। अब हम लोग देखेंगे अगला ट्रिक अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।